हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्लॉक का। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा डी ब्लॉक का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको ये तो पता चल ही गया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें दो लास्ट वाले दो शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। एक तो n-1d, एक ns। इसमें 1 और 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इसमें इस शेल कुछ सेकेंड लास्ट शेल है, इसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, राइट। तो अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं और मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारा है पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एटॉमिक रेडियाई की। तो अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो एस और पी के बीच में है, ठीक है। एस से कम है। एटॉमिक रेडियाई फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन देयर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लाई इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस केस में क्या है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होता है, तो होता है कि डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बट यहाँ पर जो डिक्रीज है, यहाँ पर देखो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट ही है। मिड के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तुम ये देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पर भी ये कांस्टेंट सा ही है। तो एटॉमिक में रेडियाई जो है देखो तुम स्कैंडियम टू क्रोमियम जो है डिक्रीज कर रहा है, बट आफ्टरवर्ड्स ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट जितना ही है। 117, 117, 117, 16, 15, 17, इसके बाद यहाँ पे बढ़ जाता है बस। तो क्या होता है जब स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर क्या है जी, शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ तक मिड तक शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ये है स्मॉल। शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। बट क्रोमियम के बाद जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एंटर होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आफ्टर मिडवे एज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द लास्ट बट पेनल्टीमेट शेल, द एडिड डी इलेक्ट्रॉन, जो एडिड डी इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड करता है इलेक्ट्रॉन, शील्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है। तो जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, जैसे डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो कहीं कहीं पे ये जो है यहाँ पर दोनों काउंटर बैलेंस कर जाते हैं।
ठीक है जी, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक रेडियाई प्रैक्टिकली सेम ही रहता है, ठीक है। अब देखो मैंगनीज और आयरन में क्या होता है, मैंगनीज और आयरन में दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस कर रहे थे, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा इसलिए मैंगनीज और आयरन के केस में जो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, मैंगनीज और आयरन के केस में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। तो वो आप देख रहे हो जिंक के केस में, जिंक के केस में देखो लास्ट में इंक्रीज है, क्यों एंड में क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो हैं बढ़ गई हैं बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। और एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम देखो डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में अगर मैं देखूँ तो स्कैंडियम के बाद ही आता है यट्रियम, यट्रियम के बाद क्या आता है लैंथेनम। तो मतलब डाउन द ग्रुप ये हो गया ना, यहाँ से डाउन द ग्रुप ये हो गया। तो यहाँ पे 144 है, देन 162 है, देन 168 है। तो एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बट तुम देखो सेकेंड और ट्रांजिशन सीरीज का ऑलमोस्ट सेम है, और ये ज़्यादातर जो है, हाँ जर्कोनियम देखो 145, हॉफियम देखो 144। तो यहाँ से यहाँ तो ये इंक्रीज कर रहा है 3D से जब हम 4D जाते हैं, बट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ऑलमोस्ट सेम है, नायोबियम और टेंटलम। नहीं तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई जर्कोनियम एंड हॉफियम हैव सेम साइज। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम एक नोट लिख लेना, नोट द atomic radii of second and third transition series are almost the same। एटॉमिक रेडियाई सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ऑलमोस्ट सेम है। क्यों सेम है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है जी, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है जब देखो, अगर मैं लिखूँ इसमें लिख देती हूँ मैं, यट्रियम, लैंथेनम, जर्कोनियम, हॉफियम, नायोबियम, टेंटलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो लैंथेनम के बाद तुम्हें पता है यहाँ पर लैंथेनाइड एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक साइज है 160 पिकोमीटर की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज में पिकोमीटर में लिख रही हूँ। इसका है 158 पिकोमीटर, इसका है 146, इसका है 146, इसका है 139, इसका है 139। तो ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई है ये, ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई क्यों है जी, व्हेन वी मूव फ्रॉम, जब हम मूव करते हैं 5th to 6th पीरियड, जब हम मूव करते हैं 5th to 6th पीरियड आफ्टर लैंथेनम, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। तो 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जा रहा है। इसमें 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं ना, in which last electron enters in the F subshell। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, F सबशेल में। अब तुम्हें पता है कि स्क्रीनिंग पावर जो है, स्क्रीनिंग पावर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी पुअर, स्क्रीनिंग पावर F इलेक्ट्रॉन्स की वेरी पुअर होती है। सो देयर विल बी इनइफेक्टिव शील्डिंग। तो वहाँ पे क्यों आएगी, इनइफेक्टिव शील्डिंग।
which results in decrease of atomic size और आयोनिक साइज। इन इफेक्टिव शील्डिंग हो जाएगी क्योंकि स्क्रीनिंग पावर एफ इलेक्ट्रॉन्स की बहुत पुअर है। ठीक है, तो ये जो है, जो रेगुलर डिक्रीज हो रहा है साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एंड दिस रेगुलर डिक्रीज जो है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस, ये जो डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम देखो, तुमने देखना है कि यट्रियम टू लेंथेनम एंड जर्कोनियम टू हॉफनियम साइज सेम है। क्यों सेम है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम, अगर एक्टेनॉइड्स आते हैं तो हम एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको एक बार जब नेक्स्ट ये आएगा तब मैं डिटेल में एक बार फिर से बता दूंगी, बट ये यही है कि जब यहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो एफ की स्क्रीनिंग पावर जो बहुत पुअर है तो इनइफेक्टिव शील्डिंग हो जाती है। इस वजह से इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। अब आयनिक रेडियाई जो है, आयनिक ट्रेंड भी सेम ही है जो वो फॉलो करता है। अब देखो, आयनिक रेडियाई ट्रांजिशन मेथड का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब जैसे तुम पता ही है कि अगर M3 कटायन है और एक बार तरफ M2 पॉजिटिव है, M3 पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली M3 पॉजिटिव कटायन ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इनका साइज स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो पता ही है कि आयोनिक रेडियस जो है वो क्या होता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आयोनिक रेडियस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स एस और पी ग्रुप एलिमेंट्स से कम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की। ठीक है जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाद में करते हैं, पहले मेटालिक करैक्टर देख लेती हूँ। इसमें है, कहाँ है, चलो ऐसे करते हैं। मेटालिक करैक्टर की बात करते हैं। ये तो मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या है, मेटल्स हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। कौन सी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाली, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, BCC बॉडी सेंटर्ड, ये सब आप सॉलिड स्टेट में कर चुके हो। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक है मेटल्स की? हार्ड है, हाँ जी, ये सारे करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? मेटल्स के हैं। ये सारे करैक्टरिस्टिक मेटल्स के ये शो करते हैं। हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है, सोनोरस भी होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनका, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनके पास है। ठीक है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एक्सेप्ट मरकरी जो कि क्या है, लिक्विड। मरकरी क्या है? लिक्विड है, राइट। तो अब रीज़न क्या है? हाँ जी, अब ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करता है? मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ ये शो कराते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, और इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, देख चुके हो आप, या तो NS1 है या फिर NS2 है। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। अब अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब मेटालिक बॉन्ड बनता है NS एंड N-1D दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड d electrons, stronger is the bonding
due to the greater is the bonding due to the overlapping of unpaired electrons between different metal atom। अब इसमें एक पॉइंट है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आपको बताइए क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1, ठीक है। तो ये मतलब हार्ड मेटल्स हैं, तो ये सारी क्या हैं, हार्ड मेटल्स हैं। और इसके अलावा अगर तुम देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या है, इसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट वेरी हार्ड मेटल्स, तो ये हार्ड मेटल्स नहीं है, ठीक है। अब तुम देखो कि एक चीज़ मैं तुम बता रही हूँ कि जो हाँ मेटल बॉन्ड है ना जो इसमें होते हैं। अब अगर तुम एक कंपाउंड तुमने सुना होगा रेनियम का, रेनियम Cl2, मतलब रेनियम जो है ना इसमें तुम्हें पता है एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, एक डेल्टा बॉन्ड, मतलब कि ये इसमें सिग्मा बॉन्ड है, ये इसमें पाई बॉन्ड है, ये भी इसमें पाई बॉन्ड है, और ये इसमें डेल्टा बॉन्ड है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर किसी कंपाउंड में मिले हैं तो वो क्रोमियम में है, दैट इज़ 5, ठीक है। वो तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस रेनियम में क्वाड्रपल बॉन्ड होता है, क्वाड्रपल, ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा तो एडवांस में बस इतना ही पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर रेनियम में कितने बॉन्ड होते हैं, क्वाड्रपल बॉन्ड होता है। तो इससे तुम्हें पता चल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मेटल बॉन्ड बनाने की, ठीक है जी। तो ये है, तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम तो 5 बॉन्ड बनाए हैं, क्रोमियम वाला एक कंपाउंड है, उसने मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी क्या है ट्रांजिशन मेटल्स की। तो सबसे पहली बात है ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी जो है वो मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, अब जब हम along a transition series, ठीक है, as we move from along a transition series from left to right जब हम मूव करते हैं along a transition series from left to right, atomic radii डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सेम शेल, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो एटॉमिक रेडियाई जो है, एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तुम देखोगे डेंसिटी जो है, डेंसिटी की बात करें अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो स्कैंडियम की 3.43 है, टाइटेनियम 4.1 है, वेनेडियम 6.07 है, क्रोमियम 7.19 है, मैंगनीज 7.21 है, आयरन 7.8 है, कोबाल्ट 8.7 है, निकल 8.9 है, तो जिंक 7.1 है। तो इरीडियम की ना, इसमें तुमने एक याद रखना है एक कि इरीडियम की हाईएस्ट डेंसिटी है, इसमें इरीडियम की हाईएस्ट डेंसिटी है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्कैंडियम की लोएस्ट डेंसिटी है 3.43, ऑस्मियम की इससे थोड़ी सी कम है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इरीडियम और ऑस्मियम की ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी है, सेम ही डेंसिटी है। तो यहाँ से हमारे हो गया।